हेलो दोस्तों, मैं प्रसून आपका अपने यूट्यूब चैनल बिंदास स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग आर.एस. अग्रवाल में नाव और धारा स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है, नाव धारा की। पहले एक्सरसाइज ए करेंगे, फिर बी करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और लाइक सब्सक्राइब करना आपका काम है, अच्छा लगे तो करना, ना अच्छा लगे तो मत करना, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है, तो नाव की चाल ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पे मिल रहा होगा। बड़ा ही आसान है, नाव धारा चैप्टर बड़ा ही आसान होता है, ठीक है, जनरली। तो देखें क्या करना है। मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताई थी, आपको क्या करनी है। हमेशा मैंने आपको बताया है कि नाव की चाल, अगर आपने वीडियो में सही से देखा होगा, नाव की चाल हमेशा आपको x किलोमीटर प्रति घंटा में मानना है, या हो सकता है मीटर प्रति सेकंड में हो, लेकिन मानना है x के हिसाब से, ठीक है। और धारा, अगर आपको ट्रिक फ्रिक्स से दूर रहना है तो धारा की चाल को हमेशा आपको मानना है y किलोमीटर प्रति घंटा या y मीटर प्रति सेकंड। मैंने ये आपको सब समझाया था और ये भी बताया था किसी भी कंडीशन में चाहे कुछ भी हो जाए, नाव की चाल हमेशा बड़ी होगी धारा की चाल से। बस इस चीज को अगर आपको याद है ना, तो सारे क्वेश्चन आप आराम से बना पाओगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको क्या कि चाल बराबर क्या होता है। तो आप कहोगे चाल बराबर दूरी बटे समय। ये मैं साफ नहीं करूंगा, यहीं पर बने रहेगा, ठीक है। तो देखो, जब धारा की दिशा में होगा तो धारा की दिशा में नाव के साथ साथ धारा भी चलेगी, ठीक है। धारा के साथ साथ नाव भी चलेगी, तो दोनों की चालें जुड़ेंगी, यानी कि धारा चाल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, ठीक है। कितने किलोमीटर की दूरी, 24 किलोमीटर की दूरी को वो 4 घंटे में तय करता है। 24 किलोमीटर की दूरी को वो 4 घंटे में तय करता है। क्लियर है यहाँ तक। अब बोलता है कि विपरीत दिशा में आते हुए या उतनी ही दूरी को, तो उतनी दूरी कौन, जितनी दूरी पहले थी, यानी कि 24 किलोमीटर, उसको कर रहा है 6 घंटे में तय। लेकिन कब, जब वो विपरीत चलते हैं तो विपरीत में चालें घटेंगी। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब इसमें आप ट्रिक का यूज करोगे तो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है, क्योंकि कंसेप्ट अगर है तो आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो, यह 4 6 को 24 हो जाएगा और 6 चौको 24 हो जाएगा। ये सब कुछ मैंने आपको समीकरण सॉल्व करना बताया था कि अगर ऐसा होता है जिसमें आपको पहले से ही पता हो कि x हमेशा बड़ा है, y हमेशा छोटा है, तो मैंने आपको सब कुछ बताया था कि कैसे सॉल्व करना है। मुझे बड़ा नंबर चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए, तो 6 4 10 बटे 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे अगर छोटा नंबर चाहिए, यानी कि y की वैल्यू, क्योंकि y छोटा मैंने दर्शाया है जो होता है, यानी कि धारा अगर आप y मानते हो या कुछ भी मानो, धारा हमेशा छोटी होगी नाव की चाल से, दोनों की स्पीड में। तो 6 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा, 2, और 2 में भाग 2 का लगाओगे, यानी कि आंसर कितना, 1 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि सवाल का सही आंसर क्या होगा, 5 और 1। जो भी पूछा गया है, हमसे पूछा गया है नाव की चाल, यानी कि आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। सवाल का सही आंसर 5 ही होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका जो भी होगा करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, धारा का वेग बताइए, ठीक है। यही सब कुछ है, कहानी पूरी यही बनेगी अपने पास। कैसे, समझिएगा। एक नाव है जो धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में तय करता है, एक नाव। तो 1 घंटे में वो कितना जाता है, 1 घंटे में वो कितना जाता है भैया, 8 किलोमीटर जाता है। और धारा के विपरीत, और धारा की जब धारा विपरीत चल रही है ना, तो उनकी 2 किलोमीटर की दूरी को वो 1 घंटे में तय करता है। तो हमें यहाँ पे धारा का वेग ज्ञात करना है, यानी हमें धारा का वेग ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं। कैसे निकालोगे, देखिएगा। तो सबसे आसान सा तरीका क्या है, देखिएगा। अगर मैं बात करूं चाल बराबर दूरी बटे समय, एक नाव है जो धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी, यानी कि नाव की चाल मानी हमने x और धारा की चाल मानी हमने y, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है तो x प्लस वाई, यानी कि 8/1, 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि टोटल कितना रहेगा, 8 ही रहेगा, 8 ही रहेगा ना। चलिए, अब धारा के विपरीत है तो x माइनस का y, क्योंकि y माइनस वाई इसलिए किया क्योंकि धारा के विपरीत है। ये सब चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ। धारा के विपरीत में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, यानी कि 2/1, यानी कि फाइनली कि 2, यानी फाइनली कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। अब आपसे पूछता क्या है क्वेश्चन में, धारा का वेग। मैंने आपको पहले ही कहा है कि धारा का और चाल के नाव के बीच ये जो रिलेशन होता है चाल का,
तो उनका हमेशा धारा छोटी होती है। मुझे छोटा नंबर चाहिए, तो 8 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 6, और 6 में भाग जब 2 का लगाओगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसको किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, यही सवाल का राइट आंसर होगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन स्क्रीन पे आएंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा, है ना। चलिए, एक नाविक धारा के अनुदिश, अनुदिश मतलब धारा की दिशा में, सारी चीजें मैं आपको समझा चुका था, 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर गति से नाव को खेता यानी नाव चलाता है। धारा का वेग हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। देखो बहुत अच्छा है, देखो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल बराबर दूरी बटे समय। धारा की दिशा में दोनों चीजें जाएंगी, नाव भी दौड़ेगी और धारा भी जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 1 किलोमीटर की दूरी को वो 5 मिनट में तय करता है। 5 मिनट में तय करता है 1 किलोमीटर की दूरी को। तो 5 बटे अगर हम 60 करेंगे, 5 मिनट है ना, अगर हम घंटा बनाएंगे बटे 60 करेंगे तो 60 ऊपर पहुंच जाएगा। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे ना, क्योंकि मुझे एक्चुअल वैल्यू बनानी है ना। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। क्लियर है ना। चलिए आगे बोलता है धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत में चालें घटेंगी। ये सब कुछ समझा चुका हूं मैं आपको। 6 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में तय करता है, नहीं कि 6 ही बचेगा। अब मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है धारा का वेग बताइए। मैंने पहले ही कहा धारा का वेग हमेशा छोटा होगा नाव के वेग से, तो छोटा नंबर चाहिए। अगर कोई भी समीकरण इस प्रकार से लिखो हो कि a प्लस बी बराबर k और a माइनस बी बराबर q, मान लो कहीं भी लिखा है और ये हमने आपसे कह दिया कि a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, या कह सकते हैं b छोटा है a से। अगर मुझे बड़ा नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, k प्लस क्यू अपॉन 2, ये बड़ा नंबर निकलेगा। छोटा नंबर चाहिए तो k माइनस क्यू अपॉन 2। ठीक है, ये सब कुछ चीजें मैं आपको पहले दिन की कॉन्सेप्ट क्लास में बता चुका था। मैंने ये भी कहा था कि इसका यूज हम लोग बहुत जगह करेंगे। ठीक है, तो मुझे छोटा नंबर चाहिए, छोटा मतलब धारा छोटी होगी, मैंने सब कुछ बताया था। 12 में से 6 घटाओगे 6, और 6 में जब भाग 2 का लगाओगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन में है, और थर्ड का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं मित्रों, समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। भाई देखना, विपरीत चल रहा है और 48 मिनट में 12 किलोमीटर निपटा देता है। चलिए अच्छी बात है। और यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 7 जल में नाव की गति बताओ। तो आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग लगा सकते हैं। बस सीधे विपरीत की बात चल रही है, तो विपरीत में चालें घटती हैं, यानी कि x माइनस वाई। भैया यही लगना है हर जगह, इसके अलावा हम क्यों पढ़ें कि u प्लस बी अपॉन 2, 1 अपॉन कोष्टक के अंदर u माइनस बी अपॉन 2, हमें ये सब नहीं पढ़ना। हमें सीधा सीधा कंसेप्ट पे काम करना है। आप ट्रिक के चक्कर में रहोगे यार। देखिए बेसिक ही मैं बता रहा हूँ, मेरा मेथड यही होता है। कोई भी चैप्टर लगाओ तो उसके लिए बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है, अगर सिलेक्शन जल्दी लेना है। ठीक है, क्योंकि बेसिक भी आना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। कॉन्सेप्ट का बहुत मतलब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सिलेक्शन कॉन्सेप्ट से होता है। ठीक है, बेसिक से आप सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन थोड़ा लेट ले पाओगे। अगर कंसेप्ट मजबूत है तो आप समझ जाओगे मुझे ये करना है बस। चलिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 ही होगा। चलिए, तो विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब चालें घटेंगी, बस ये ध्यान रखो, चालें घटेंगी यानी कि x माइनस वाई, x माइनस के वाई। चलिए आगे बोलता है कि 12 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस है, किलोमीटर यूनिट डिस्टेंस की है, तो 12 किलोमीटर दूरी 48 मिनट में। तो हम 48 बटे 60 नहीं कर पाएंगे, 48 बटे 60 करेंगे 60 ऊपर पहुंच जाएगा। क्यों मुझे बटे 60 किया, क्योंकि सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे किलोमीटर प्रति घंटा में है, यानी मुझे घंटा तो बनाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखो 12 चौको 48 और 15 चौको 60, यानी मैं कह सकता हूं कि x माइनस वाई जो है वो कितना आया, वो मेरे पास 15 आएगा। वो कितना आएगा, 15 आएगा। आगे पढ़ते हैं। बोलता है कि जो धारा की गति है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति यानी कि y की वैल्यू दे रहा है, यानी कि कितनी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर ये 15 दिया गया। तो ये 2 उसका हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ सवाल में क्या है, सवाल में कुछ है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। यानी कि ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, और यही है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 मैं ये लगा दूं दोस्तों के लिए, स्क्रीन पे आ जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5
कि एक मोटर बोट बाहों की दिशा में यानी कि धारा की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय कर लेती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तथा बाहों के विपरीत दिशा में वही दूरी यानी कि सेम दूरी है 9 किलोमीटर की, उसको तय करने में 6 घंटे लेती है। तो हमें वोट की चाल ज्ञात करनी है, हमें वोट की चाल ज्ञात करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए फिर पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। बाहों की दिशा में यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, बाहों की दिशा में यानी कि x प्लस वाई, क्योंकि धारा की दिशा में दौड़ रहा है। 9 किलोमीटर की दूरी, 9 किलोमीटर की दूरी, किलोमीटर दूरी डिस्टेंस हो गई, कितने घंटे में? 2 घंटे में तय करती है यानी कि 4.5। तो हम कह सकते हैं 4.5 हो गया, ये 9/2 ही रख लो, ठीक है। चलिए अब धारा के विपरीत है तो विपरीत में चलता उतनी ही दूरी यानी कि 9 किलोमीटर दूरी, अब बोलता है 6 घंटे में। एक बात और ध्यान रखना, हमेशा यहाँ आपको दिख भी रहा होगा कि जब वो धारा के साथ चल रहा है तो यहाँ पे टाइम लग रहा है कम, धारा के विपरीत तो टाइम है ज़्यादा। तो ऐसे भी समझ सकते हो विपरीत क्या है और मतलब जो है समान दशा क्या है, आप समझ सकते हो ना। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 15 छिक्का 90, तो ये हो जाएगा 1.5, कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है ना। चलिए अब बताओ, मुझे कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं। मुझे मामला चाहिए किसका? बोट की चाल। बोट मतलब नाव की चाल जो बड़ी होती है, समीकरण ऐसे लिखे हैं तो बड़ी होती है, बड़ा नंबर चाहिए। 5 5 10, 4 5 6 2 यानी कि x बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, x बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सवाल का राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे उड़ाने वाले हैं, ध्यान रखिए कहाँ ऑप्शंस का काम करना है, कहाँ सभी चीज़ों को देखेंगे, आप टेंशन ना लो, हर चीज़ ठीक है, सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन ये है कि एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव को खींच सकता है यानी कि चला सकता है, और तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। चलिए ठीक है। तो शांत जल में चाल तथा धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करना। ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। 3/4 मामला यहाँ पे आपको डिस्टर्ब करेगा, 3/4 मामला आपको यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकता है करे, तो हमें नहीं करना, हमें बस यही लगाना है जो हम लोग सीख के आए हैं। 5 के 5 क्वेश्चन इसके अलावा कुछ लगे नहीं लगे, तो हमें ऐसे ही लगाना है, ठीक है। चलिए कैसे देखिएगा, 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर, तो 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर खींच सकता है। तो पहले एक दिशा में लगा लेते हैं, ठीक है। कि तो एक दिशा में जब चल रहा है, थोड़ा सवाल मैं ये जो नीचे स्टेप लिखी मैं उसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ ताकि x प्लस वाई मैं ऊपर आराम से रख सकूँ, ठीक है। x प्लस वाई है, जब धारा की दिशा में चल रहा है तो बोलता है क्वेश्चन में उतनी ही दूरी है ना, उसी दूरी को यानी कि 3/4 दूरी को 10 मिनट में तय करता है। 10 मिनट यानी 10 बटे हम लोग 60 कर लेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो पहली गुणे चौथी, तो कितना हो जाएगा देखिएगा, 60 तियां होता है 180 और 10 चौको कितना होता है 40। ये इसको जब काटोगे तो 9/2 यानी कि फाइनली 4.5 हो गया, 4.5 हो जाएगा 45 चौको 180। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और x माइनस वाई जब धारा के विपरीत है तो 3/4 दूरी को वो 15 मिनट में सॉल्व करता है। 15 मिनट में 15/60 कर लेंगे, इसको भी सॉल्व कर लो। तो देखो यार 15 एकम 15, 15 चौको 60, 1/4 हो गया। तो देखो 4 तियां 12, 4 तियां पहली गुणे चौथी और दूसरी गुणे तीसरी, तो कितना हो जाएगा 4 तियां 12/4, 12/4 यानी कि 3 हो गया। अब मुझे ये बताओ x प्लस वाई बराबर 4.5 है, x माइनस वाई बराबर 3 है, तो मुझसे यहाँ पे क्या निपटाया जा रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों की चालों का अनुपात बताइए। तो दोनों की चाल चाहिए, तो मुझे सबसे पहले चाल निकालनी है x की, यानी कि नाव की चाल। नाव की चाल हमने मानी थी x और धारा की चाल हमने मानी थी y। नाव की चाल होती बड़ी, तो 4.5 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 7.5, और 7.5/2 करेंगे। मैं सही कर रहा हूँ ना, मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। देखना इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 ही होना चाहिए। 5 4 3 7 सही है ना। तो 7.5 में जब हम लोग भाग 2 का लगाएंगे तो उत्तर कितना मिलेगा 3.75, 3.75। दोनों की चालों का अनुपात चाहिए, यानी कि x/y, मैं तो बराबर लिख रहा था, अनुपात लगा लो। अब इसमें इसको जब घटाओगे तो देखो कितना बनेगा, 4.5 में से आप 3 घटा लो यानी 1.5, और 1.5 में भाग जब 2 का लगाओगे, 1.5 में भाग जब 2 का लगाओगे तो कितना बनेगा 0.75,
0.75। ये नहीं कि चालों का अनुपात हो गया, या तो उत्तर आपको यही मिलेगा पेपर में, ठीक है। वरना इसको और सॉल्व किया जा रहा है तो देखो यार 2 अंक बाद दशमलव, ये यहाँ से खत्म, ये यहाँ से खत्म, तो 75 एकम 75 और 75 पंचे 375, यानी कि 5:1 ऑप्शन होना चाहिए, 5:1 ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है ना। समझ में आया आप सभी लोगों को? आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया होगा, ठीक है। क्लियर है ना? 5:1। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते थे, मैंने सिर्फ इसी को, देखिए 3/4 है, अगर मैं इसको किलोमीटर में बनाने की कोशिश करूं तो भी मैं बना सकता हूं, कितने मीटर चल रहा है 60 करने के लिए, तो आप 3/4 गुणा 1000 कर सकते थे, बहुत सारे तरीके हो सकते थे, लेकिन मैंने कहा मैंने सिर्फ आपको यही समझाया तो मैं इसी से सारे क्वेश्चन लगाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें ऊटपटांग हो गई थी, बाकी सब तो आसान है, और ऊटपटांग कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, आती भी है ना सभी लोगों को। चलिए, सब होशियार है। क्वेश्चन नंबर 7 पे निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कोई मोटर बोट है, शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, वाह, तथा यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है, उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लगेगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेपें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब धारा के अनुकूल यानी कि धारा के जब साथ चलेगा तो धारा की चाल भी पता होनी चाहिए, नाव की चाल पता होनी चाहिए। नाव की चाल हमें उसने पहले ही दे रखी है, कितनी? शांत में 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हम चीज़ें लिख लेते हैं, थोड़ा आसान रहे, यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, y हमें ज्ञात करना पड़ेगा पहली कंडीशन में, है ना। चलिए, तो सिंपल सा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल है x की वैल्यू कितनी? 36, जब धारा के विपरीत चल रहा ना, सबसे पहले मोटर बोट धारा के विपरीत है तो विपरीत में चालें घटती हैं, तो 36 माइनस का y, ठीक है। चलिए, और 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है, तो दूरी 56 किलोमीटर। अब 1 घंटे 45 मिनट को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, तो 45/60 कर लेते हैं, तो 15 तिहाई 45, 15 चौको 60, 4 एकम 4 और 3 4 एकम 4 और 3 7/4, कितना हो जाएगा? 7/4। क्लियर है ना? तो देखो यार, ये कितना हो जाएगा? 7/4। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, 7 8 56 और 8 चौको 32, 8 चौको 32। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू कितनी निकल आएगी? तो y की वैल्यू निकलेगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। y की वैल्यू कितनी निकलेगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है ना? y की वैल्यू कितनी निकलेगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोलता है, अब ये दोनों कौन, नाव और धारा, जब एक ही दिशा में चले यानी कि अनुकूल में चले, तो अनुकूल में दोनों की चालें कितनी हो जाएंगी? बोलता है कि इसी दूरी को धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ, जब धारा के साथ चलेगा तो धारा के साथ हमें टाइम चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा कैसे ना, यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन तो आप पढ़ ही चुके होंगे। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? वही डिस्टेंस है 56 किलोमीटर। अब दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी क्योंकि धारा के साथ है, तो 36 ये 4 ये, टोटल कितना हो जाएगा? 40। टोटल कितना हो जाएगा? 40। बात समझ पा रहे हो? हमसे ये तो पूछ रहा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो किससे काट सकते हैं हम लोग? 4 से काट सकते हैं। 4 से हम काटेंगे तो 14 चौको 56, और इसको जब काटेंगे तो 10 हो जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 से काट लें तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अगर मैं 5 से काटूं तो 5 एकम 5 और 5 2 7, 1 सही 2/5, यानी कि यहाँ पे गुणा 60 कर लो तो 12 पंचे 60, 12 दूनी 1 घंटा 24 मिनट। 1 घंटा 24 मिनट अपने हिसाब से और भी देख सकते हो। सवाल का सही उत्तर कितना होगा? 1 घंटा 24 मिनट। क्लियर है ना? समझ में आया आप सभी लोगों को? चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्लियर है ना? चलिए, समझ में आ गया होगा। अब आप कई क्वेश्चन को मैं छुड़वा सकता हूं क्योंकि आप क्वेश्चन वो लगा सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे देख लेते हैं कि किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर दूरी तय करने में मोटर बोट को 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। उतनी ही दूरी धारा के विपरीत। सेम टू सेम क्वेश्चन है, फर्क इतना ही है कि पिछले क्वेश्चन में धारा की दिशा में पूछा गया था उतनी ही दूरी, इस बार धारा के विपरीत में पूछा गया। तो आप चाहो तो लगा सकते हो। तो क्वेश्चन 8 आपको स्क्रीन पर मिलेगा, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए प्लीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। लगा सकते हो, आसान क्वेश्चन, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, वैसे आप सभी को आ जाएगा, बहुत आसान है, हलवा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखो, किसी धारा प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाके पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है। चलो, तो नाव को धारा के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा, ये आपके पास क्वेश्चन है। नाव को धारा के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा। आप देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मैं कहूँगा मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 8 का मुझे आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो मामला है वो ये है कि यहाँ पे हम लोग नाव की चाल यहाँ पे माननी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हमें नाव की चाल क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। और दूरी यहाँ पे डिस्टेंस बराबर है, 6 गया 6 आया, एक बार गया और एक बार वापस आया। ठीक है ना, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे समझिएगा। तो देखिएगा 2 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे आई थिंक, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ पे क्वेश्चन में द्विघात समीकरण बनेगा। क्या बनेगा, द्विघात समीकरण बनने वाला है। तो देखो, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो नाव की चाल है, जो हम लोग मानते आ रहे हैं, वो कितनी है। नाव की चाल हमेशा हम लोग कितनी मानते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटा है नाव की चाल। ठीक है, नाव की चाल। और दोस्तों, धारा की जो चाल है वो हमेशा हम लोग मानते आ रहे हैं कितनी, y किलोमीटर प्रति घंटा। y किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो, सबसे पहले बोलता है कि जब वो एक साथ धारा के गया, ठीक है, विपरीत में जाता है तो वही दूरी है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। लेकिन जब एक बार विपरीत में चल रहा है तो दोनों की चालें घट जाएंगी, जिसमें हमें धारा की चाल पहले उसने दे रखी है कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखना, वैसे मानते y है लेकिन इस बार उसने दे रखा है, तो x माइनस के 4 हो जाएगा 6 के साथ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। दूसरी बात, प्लस का चिन्ह इसलिए लगाएंगे क्योंकि कुल मिलाकर 2 घंटे का समय लगता है। उतनी ही दूरी धारा के साथ, यानी कि x+4, यानी कि धारा की दिशा में, तो नाव की चाल ये है और प्लस धारा की चाल दे रहा है, तो कुल मिला के 2 घंटे लगता है। अब यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, एक तो तरीका आपके पास ये है कि यहाँ पर अगर x की वैल्यू मुझे पता होती, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन में उसने बहुत ही मज़ेदार चीज़ें घुमाने की कोशिश की है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि समय बताइए। ठीक है, नाव की जो नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल चले तो मुझे उसका टाइम बताना है। तो नाव की चाल पता होनी चाहिए। नाव की चाल हमने मानी है x। अगर सिर्फ वो नाव की चाल पूछता तो क्वेश्चन में ऑप्शन नाव की चाल के दिए जाते, तो यहाँ पर हम ऑप्शन रख के काम चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ऑप्शन रखकर काम चला सकते थे, लेकिन अब नहीं चला पाओगे क्योंकि अभी आपको ऑप्शन नहीं पता है, क्योंकि आपसे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम वाले ऑप्शन नहीं रख पाओगे ना। तो यहाँ पर करना क्या है, आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हो, यानी कि एजम्पशन लगा सकते हो। एजम्पशन मतलब आप वैल्यू को सोच सकते हो कि अगर हम कौन सा सोचें कि इनको सॉल्व करने पर ये सब मेरे पास कहानी बन जाए। ये आपके पास तरीका हो सकता है एक। ठीक है ना, जैसे कि मैंने तो सोच लिया है। कैसे, देखिए मैं समझाने की कोशिश करूं। अगर मैं x बराबर 8 रखूं, 8 में से 4 घटाओगे कितना हो जाएगा, 4। तो 6/4 यानी कि कितना हो जाएगा, 3/2, 1.5। 6/4 यानी कि 1.5। क्लियर है ना, 1.5 हो गया, ये 1.5 हो गया ये वाला पोर्शन। चलिए, x बराबर मैंने 8 लिया था, तो 8 और धन 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 8 और 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि 6/12 यानी कितना, 0.5। 1.5 और 0.5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, वरना आप द्विघात समीकरण बताओ तो मैं कमेंट करना, मैं बता दूंगा, क्योंकि लेंदी हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे दोस्तों 8 ही आएगी। आप चाहो तो द्विघात समीकरण भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने एजम्पशन मेथड से लगा लिया है कि यही इतना ही होगा। एजम्पशन मेथड मैंने कैसे सोचा कि 8 ही होगा। आप ये भी सोच सकते हो कि सर जी 8 ही होगा, क्योंकि देखिएगा 2 घंटे चाहिए, 6 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पे सोचो, यहाँ पे 4 है। मैंने आपको बार-बार समझाते आ रहा हूँ, यही तो कॉन्सेप्ट का गेम है कि x हमेशा बड़ा होगा y से, x हमेशा बड़ा होगा y से, यानी कि x की वैल्यू जो होगी वो 4 से बड़ी होगी। यानी कि फालतू में 1, 2, 3 और 4 रखना, सोचना तो बेकार ही है, क्योंकि जब 4 से बड़ी ही वैल्यू होनी है, क्योंकि मैंने बोला है कि x हमेशा बड़ा होगा, नाव की चाल हमेशा बड़ी होगी y से, है ना। तो मैं ये चारों ऑप्शन रखूंगा ही नहीं, क्योंकि मतलब चारों ये वैल्यू नहीं रखूंगा ना, उसमें टाइम बचेगा। 4 से ऊपर पहुंचेंगे तो जल्दी जल्दी सोच के देखा, 5 में से 4 घटाओगे 6 घंटे तो सीधे सीधे यही हो रहे थे, तो बनना ही नहीं। 5 भी हटाओ, 6 हटाओ, 6 में से 4 घटाओगे 2 जाएगा, 2 3 6
है, इन्हें 3 घंटे तो यहीं हो गए, जबकि यहाँ पे वैल्यू रखी ही नहीं है, यहीं पर 3 घंटे दे रहा है। यानी कि जो भी वैल्यू रखनी है थोड़ी इससे बड़ी रखी है, तो मैंने दुगना करके रखा तो काम मेरा बन गया। ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं आप लोग, ये होता है कंसेप्ट का काम। ठीक है, बार बार क्वेश्चन लगाने से आपको ये चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, धारा के प्रतिकूल चाहिए मुझे, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल में चालें घटेंगी, यानी कि विपरीत में 8 में से 4 घटाओगे तो 4 घंटे प्रतिकूल हो जाएगा, 4 किलोमीटर इनकी चाल हो जाएगी, x माइनस वाई बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। आगे बोलता है अभी उसी दूरी को, दूरी कितनी है 6 किलोमीटर, तो 6/4 यानी कि वही बात है, कितना आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 घंटे। कितने घंटे का समय लगेगा, 1.5 घंटे का समय लगेगा, 1.5 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है, जबकि क्वेश्चन यहीं पर भी सॉल्व हो रहा था। बहुत सारे तरीके हो सकते थे, मैंने आपको शॉर्टकट करने की कोशिश की है, समझ में भी आया होगा आप लोगों को, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कितने हो गए, 9 हो गए दोस्तों, इतना ही रखते हैं आज, बाकी क्वेश्चन हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन जरूर दीजिएगा मित्रों। ठीक है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।